आज का डिस्कशन है इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस लॉ पर। ये 24 अगस्त को केस जो है सुप्रीम कोर्ट का आया था और हमारे लॉ के लिए, एविडेंस लॉ के लिए ये वन ऑफ द नोटेबल जजमेंट्स बन गया है। व्हाई? इट इज बेस्ड अपॉन डाइंग डिक्लेरेशन। हम सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज एन एडमिसिबल एविडेंस और ये हेयरसे एविडेंस का एक एक्सेप्शन भी है। यदि हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, देयर वाज अ केस किंग वर्सेस विलियम कुक। उस केस में बताया गया था कि हम डाइंग डिक्लेरेशन को एक एडमिसिबल एविडेंस मान सकते हैं, बट ये बहुत ही एक वीक फॉर्म ऑफ एविडेंस होगा, इसकी एडमिसिबिलिटी बहुत ही वीक होगी और हमें बराबर इसमें कॉरोबोरेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद इसको क्रिस्टलाइज किया गया हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 में, जिसे हम पढ़ते हैं एज हियरसे का एक्सेप्शन। नाउ अगर हम इसकी एविडेंशियरी वैल्यू की बात करते हैं, ऑल्दो इट इज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये एक बहुत ही मूल साक्षी है, बट तभी जब ये वॉलंटरली हो, मतलब स्वैच्छिक हो और कोर्ट को लगे कि ये ट्रूथफुल हो, कि इसमें सच्चाई है। साथ ही में हमें यहाँ पे कोरोबरेटिव एविडेंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ती ही है। ऑल्दो आज से पहले जितने भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस रहे हैं, सब में ये बोला है कि डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा नहीं है दैट इट कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, बट हमेशा हमें एक रूल ऑफ कॉशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। बट इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट कि डाइंग डिक्लेरेशन को हम एक सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं। रूल ऑफ कॉशन, कोरोबरेटिव एविडेंस की रिक्वायरमेंट हमेशा ही हमें चाहिए है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बिकॉज डाइंग डिक्लेरेशन इज सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस सो हम इसको सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बना सकते हैं। नो, हमेशा ही हमें कॉशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कोरोबरेटिव एविडेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एंड वेरियस अदर फैक्टर्स हमें देखना पड़ेगा। इस केस के जब हम फैक्ट्स देखते हैं तो इरफान जो है यहाँ पे एक्यूज्ड है, इन्होंने अपने 2 भाई और अपने बेटे की को एक घर में बंद कर दिया और आग से जला दिया। किया क्यों? क्योंकि वो सेकंड मैरिज करने वाले थे और इस वजह से उसकी फैमिली मेंबर्स जो है डिसअग्री कर रहे थे। बिकॉज ऑफ दैट जब उनको गुस्सा आया तो उन्होंने उनको घर में जला दिया। हाय वो आसपास के लोग, नेबर्स एक्सेट्रा ने ट्राई किया कि उनको बचाने का, उनको हॉस्पिटल भी लेके गए, बट जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो जो भी इंजरीज हो चुकी थी दैट लेड टू दैट कम्ड टू डेथ, वो डेथ में कन्वर्ट हो गई। हाउएवर पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर पीपल, उन्होंने क्या किया, दे मैनेज टू रिकॉर्ड 2 डाइंग डिक्लेरेशंस। अब सिर्फ जो एविडेंस अवेलेबल था वो यही था, 2 डाइंग डिक्लेरेशन, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सेशन कोर्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि वो कंसिस्टेंट थी, उनको इरफान को कन्विक्ट कर दिया। फिर ये पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पर भी दोष सिद्धि हो गई। उसके बाद जब ये पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हमारे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट इन इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी दे हेल्ड, क्योंकि सिर्फ हमारे पास सोल कन्विक्शन डाइंग डिक्लेरेशन है, उसके बेसिस पर हम कन्विक्शन नहीं कर सकते। वी नीड टू हैव अदर कोरोबरेटिव एविडेंसेस ऑल्सो। ये बहुत ही एक वीक फॉर्म है, हालांकि सब्सटैंटिव एविडेंस है बट बहुत ही वीक है, इनहेरेंटली वीक है। यहाँ पे बताया गया कि हमारे पास कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है टू नो कि डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट gave 11 guidelines, ठीक है। So these guidelines are first कि कोर्ट को ये देखना है कि एक्यूज जिस टाइम वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, बना रहा है, वो एक्सपेक्टेशन में था डेथ की कि नहीं था। नेक्स्ट, क्या जो उन्होंने जब डाइंग डिक्लेरेशन दी तो वो रूल ऑफ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी था, मतलब जैसे ही उनको ऐसा लगा कि वो मरने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन में है, तुरंत ही, ऐसा नहीं है कि टाइम के बाद, बिकॉज जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा ट्यूटरिंग होगा, तो रूल ऑफ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट को ने ये भी आगे बोला कि कोर्ट्स को डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने से पहले ये सोचना पड़ेगा, ये चीज जुडिशियल माइंड अप्लाई करनी पड़ेगी कि कहीं उसमें सस्पेशन तो नहीं है। अगर बिकॉज यू नो एक्यूज्ड को हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इन क्रिमिनल केसेस। सो अगर इतना सा भी बेनिफिट ऑफ डाउट होगा वो एक्यूज को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि कहीं सस्पेशन तो नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, ट्यूटरिंग, कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी, कोई भी ऐसी पार्टी जिसका उसमें हित है, कहीं उन्होंने उसको सिखाया पढ़ाया तो नहीं है, तो वही चीज अगर टाइम गैप होगा तो उसकी जो है उसकी जो हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज भर जाती है। नेक्स्ट, डाइंग डिक्लेरेशन प्रॉपरली रिकॉर्डेड है कि नहीं,
मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को बुलाया था रिकॉर्ड करने के लिए कि नहीं, टाइम प्रॉपर प्लेस, क्लियर वर्ड्स, इन सब में टाइम लिखा है कि नहीं, साइन हुआ है कि नहीं, इफ नॉट एबल टू साइन थंब इम्प्रेशन है कि नहीं, दीज ऑल थिंग। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट है कि नहीं, कि अगर और भी हमारे पास एविडेंसेस है उसके साथ कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अगर उनसे अलग जाते हैं तो हम इस डायरेक्शन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, क्या ये एक्यूज की कल्पना पे तो नहीं बेस्ड है, कि एक्यूज को ऐसा लग रहा है कि ये मेरी कल्पना है, ठीक है, एक्चुअल में नहीं हुआ बट उसको लग रहा है कि हाँ शायद इसने किया, शायद इसने किया, तो कल्पना पे तो बेस्ड नहीं है, कन्फिक्शन पे तो बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट, अगर बहुत सारी मल्टीपल जैसे कि इस केस में है 2 डायरेक्शन है, तो वो आपस में सबके सब कोरोबरेट होनी चाहिए, एक दूसरे की लय में होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर इंजरीज हैं तो इंजरीज होने के बाद ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो डायरेक्शन नहीं दे सकता। अगर वो नहीं दे सकता तो कैसे पॉसिबल है कि डायरेक्शन आ गया। इससे पहले हमने बहुत सारे केसेस में ये देखा था कि इवन 100% बर्न्ट है तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था बहुत सारे केसेस में कि अंदर से एक वो आ जाती है, अंदर से जोश आ जाता है, अंदर से हिम्मत आ जाती है डायरेक्शन बनाने की। बट यहाँ पे कोर्ट बोलते हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर इंजरीज है तो क्या वो इंजरीज ऐसी हैं कि उससे डायरेक्शन बन सकती है कि नहीं बन सकती है। एंड लास्टली अगर हम देखें तो इंसिडेंट, जैसे ही इंसिडेंट हुआ वैसे ही डायरेक्शन बना दिया, और क्या एक्यूज को वो इंसिडेंट देखने का अवसर प्रदान हुआ था कि नहीं। तो दीज आर 11 फैक्टर्स जो कि इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी डिलीवर्ड ऑन 24 अगस्त में ये चीज बताई गई। अब आगे से जो भी केसेस होंगे इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखा जाएगा, बट दीज फैक्टर्स ऑल्सो आर नॉट एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, सिर्फ इलस्ट्रेटिव फैक्टर्स ही हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ और जानकारी मिली होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।